नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र के प्रभाव से वृष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं बहुत ही शांत और रसिया स्वभाव के होते हैं। ये बातें हम पहले की वीडियो में 2025 के बारे में बात कर चुके हैं वृषभ राशि के लिए, और अकेली वृषभ राशि के बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या गुण होते हैं और वृषभ राशि के व्यक्तित्व की क्या क्या पहचान है, वृषभ लगन के लोग कैसे होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 14 मई से जो बदलाव होने जा रहा है। गुरु भगवान वृषभ राशि को छोड़ करके अतिचारी अर्थात शीघ्र गति से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या लाभ मिलेगा और आने वाला जो समय है अक्टूबर तक वृषभ राशि के लिए कितना शुभ रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है कि आप सब प्रसन्न हो जाइए। यह साल आपके लिए बहुत ही धन लेकर के आने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके घर में आने वाले मई के बाद जून जुलाई में शुभ कार्य आपके घर में हो सकते हैं। कोई हवन हो सकता है, पूजन हो सकता है, या कोई विशेष अनुष्ठान आपके सौभाग्य आपके हाथों से हो सकता है, या किसी बड़ी यात्रा संभव है। आप किसी बड़े मंदिर में दर्शन के लिए इस दौरान जा सकते हैं। और इसके साथ ही 14 मई के साथ साथ जैसे ही गुरु आपके मिथुन राशि में आ रहा है 2 नंबर राशि में, जिसको हम कुंडली में धन भाव कहते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और सवारी का लाभ मिलेगा। अर्थात अगर आप कोई भी वाहन खरीदने का अगर मन बनाए हुए हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल लीजिए, गाड़ी लीजिए, या कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अगर आपको कोई वाहन खरीदना है, तो आप इस दौरान योजना बना सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब 29 जून से शुक्र शव राशि में, अर्थात जब आपकी वृषभ राशि में 29 जून से शुक्र आएगा, तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। धन के मामले में अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है, पैसे अटके हुए हैं, तो इस दौरान आपको धन का अच्छा लाभ मिलेगा और आपका अटका हुआ पैसा इस समय आ सकता है। इसके बाद आपको एक चीज और मिलने वाली है, किसी बड़े व्यक्ति से आपका संपर्क बन सकता है, जिसके द्वारा आप प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं तो आपका काम बन सकता है, या कोई भी आप ऑफिशियल काम करवाना चाहते हैं तो अधिकारी या किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क से आपका कोई भी अटका हुआ कोर्ट कचहरी का भी अगर कोई काम है तो वह भी बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ शुक्र आपको एक चिंता और देने वाला है। आपका गृहस्थ जीवन अक्टूबर तक काफी अव्यवस्थित हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में आपके पति पत्नी के मध्य में काफी मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। और माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान आपके काफी चिंताजनक बन सकता है, और ऐसा जुलाई में विशेष रूप से हो सकता है। जुलाई में आपको पूरी सावधानी रखनी है और अपने गृहस्थी जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम आपको उपाय भी बतलाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप करें और समय मिलने पर आपको हम उत्तर देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक जीवन के साथ साथ मानसिक तनाव भी आपके जीवन में बन सकता है, तो उसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनिया है। अर्थात क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप रोजाना मेडिटेशन करें, योगा करें। इसलिए हमारी सलाह है कि आप नियमित रूप से योग एक्सरसाइज प्रारंभ कर दें। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने गुरु भगवान की शरण में जाएं। अगर अभी तक आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है तो आप भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को या साधु को आप अपना गुरु मान करके उनसे मंत्र ले सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर है तो गुरु की कृपा से धन भाव में गुरु आने से आपके ग्रह क्लेश का भी अंत हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है तो आपको घर पर कम से कम भी राम रक्षा स्तोत्र से 11 आवृत्तियों का हवन करवाना चाहिए। इससे आपके सभी रोग दोष दूर होंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप हर बृहस्पतिवार को बूंदी और भुजिया मिला करके पक्षियों को डालिए। और इसके साथ साथ आप भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का जो बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप कर सकते हैं। या आप बृहस्पतिवार के 16 व्रत कर सकते हैं। शनि की जो दृष्टि है उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप मूक जो जानवर है
मछलियों को आटा डालना या पक्षियों को दाना डालना या चींटियों के बिल पर आप आटा डाल सकते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। लेकिन धन के मामले में चिंता मत करना, यह साल आपको मालामाल कर देगा और आपको बड़ी मेहनत से यह काम करना है ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो, वाहन भी आपके घर में आए। बच्चों का कोई भी अगर इस समय परीक्षा है या कोई और काम होना है तो वह निश्चित रूप से बनेगा। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वृषभ राशि वाले विशेष ध्यान रखें, गुरु के शरण में जाएं और जो उपाय हमने बतलाए हैं उनको नियमित रूप से करें। अगर इतनी तरह के उपाय आप नहीं कर पाए तो आप कम से कम तिलक लगा करके शुभ कार्य के लिए निकलें और रास्ते में आपको कोई भी साधु संत महात्मा मिले तो उसको आप भोजन करवा दें। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन सुखमय होगा और आने वाला जो समय है लगभग अक्टूबर तक वह आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर के आएगा। धन्यवाद। जय श्री